राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत एहतियातन हिरासत में लेने की शक्तियों की अवधि बढ़ाए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यहां स्पष्ट किया है कि इस फैसले का राजधानी में पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र प्रदर्शनों या किसी विशेष आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। पुलिस का कहना है कि ये केवल एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे पिछले कई दशकों से हर 3 महीने में नवीनीकृत किया जाता रहा है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को एहतियातन हिरासत में लेने की शक्तियों को 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इस अधिसूचना के सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं सरकार हाल ही के छात्र आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन पर सख्ती करने की तैयारी तो नहीं कर रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सामने आकर पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा और कहा कि इसे किसी मौजूदा आंदोलन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पुलिस ने दी सफाई। अब अधिकारियों ने यहां साफ किया है कि एनएसए के तहत पुलिस आयुक्त को मिली शक्तियों का विस्तार कोई असाधारण फैसला नहीं है। पुलिस के अनुसार ये व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है और हर 3 महीने में इसकी अवधि बढ़ाई जाती है। इस बार भी ये वही प्रक्रिया अपनाई गई है और इसे पेपर लीक विरोधी प्रदर्शनों से जोड़ना गलत होगा। अब पुलिस ने कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर ऐसे प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं। अब एनएसए की शक्तियों के नवीनीकरण का उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हो तो कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। अब दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा 15 जुलाई को जारी अधिसूचना की माने तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को एहतियातन हिरासत में लेने की शक्तियां प्रदान की गई थी। यह अधिकार 18 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। अधिसूचना के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था या देश के हितों के लिए खतरा मानी जाती हैं तो एनएसए के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की जा सकती है। अब ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है। अब समझिए क्या होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वर्ष 1980 में लागू किया गया था। इस कानून का उद्देश्य ऐसे मामलों में सरकार को एहतियातन कार्रवाई करने का अधिकार देना है जहां किसी व्यक्ति की गतिविधियों से देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका। इस कानून के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसी व्यक्ति को बिना सामान्य आपराधिक मुकदमा चलाए भी एहतियातन हिरासत में रखने का आदेश जारी कर सकती है। इसका मकसद किसी अपराध की सजा देना नहीं बल्कि संभावित खतरे को पहले ही रोकना होता है। अब एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि हिरासत की अवधि मामले की परिस्थितियों के आधार पर कम भी हो सकती है और सरकार चाहे तो निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले हिरासत को समाप्त भी कर सकती है। अब कानून के तहत शुरुआती आदेश के बाद मामले की समीक्षा एक सलाहकार बोर्ड यानी एडवाइजरी बोर्ड करता है। यदि बोर्ड को हिरासत उचित लगती है तो उसे जारी रखा जा सकता है, अन्यथा संबंधित व्यक्ति को रिहा भी किया जा सकता है। अब समझिए गिरफ्तारी और एहतियातन हिरासत में क्या अंतर है। एनएसए के तहत की जाने वाली कार्रवाई सामान्य गिरफ्तारी से अलग होती है। ये एहतियातन हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए गिरफ्तार करना नहीं होता है जो वो कर चुका है, बल्कि उस संभावित गतिविधि को रोकना होता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी कारण एहतियातन हिरासत के मामलों में सामान्य गिरफ्तारी जैसी प्रक्रिया लागू नहीं होती। ऐसे मामलों में हिरासत के लिए गए व्यक्ति को तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य नहीं होता है जैसा कि सामान्य आपराधिक मामलों में किया जाता है। हालांकि इस कानून के तहत भी कुछ संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है। हर 3 महीने में नवीनीकरण इसका किया जाता है। दरअसल दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को दी जाने वाली शक्तियों का हर 3 महीने में नियमित रूप से नवीनीकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार भी ये कोई विशेष अनुरोध या असाधारण परिस्थितियों में नहीं किया गया।
अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया 1980 के दशक से लगातार अपनाई जा रही है और इसका उद्देश्य प्रशासन निरंतरता बनाए रखना है, इसलिए इसे किसी हालिया विरोध प्रदर्शन या राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखना उचित नहीं है। अब हाल ही के दिनों में राजधानी दिल्ली में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों और विभिन्न संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच एनएसए की शक्तियों के विस्तार की अधिसूचना सामने आने के बाद कुछ राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया गया है कि यह सरकार आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज किया है। पुलिस ने कहा है कि इस आदेश का पेपर लीक विरोधी आंदोलन से कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदर्शनकारियों को एनएसए के तहत हिरासत में लेने का कोई उद्देश्य से ये शक्ति दी गई है। अब संसद मार्च के दौरान विवाद हो चुका है, आपने विजुअल्स भी देखे होंगे। पेपर लीक मामले को लेकर राजधानी में चल रहे आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को संसद मार्च के समय स्थिति तनावपूर्ण हुई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल कर दिया। अब इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस की व्यापक आलोचना हुई। कई छात्र संगठनों और आंदोलनों से जुड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं संगठन का आरोप था कि लाठीचार्ज और आंसू गैस के कारण अनेक छात्र खून से लथपथ हो गए थे और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के आरोपों को खारिज करते हुए ये दावा किया कि आंदोलन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे। अब पुलिस की माने तो भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर ईंट पत्थरों से हमला तक किया गया। दिल्ली पुलिस की माने तो इस पूरे घटनाक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुल 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया। अधिकारियों का दावा है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती थी। अब पेपर लीक का मुद्दा केवल परीक्षा प्रणाली तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक विषय भी बन चुका है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने में विफल रहने का आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच एनएसए की शक्तियों के नवीनीकरण को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज है। हालांकि प्रशासन और दिल्ली पुलिस दोनों का कहना यही है कि यह फैसला पूरी तरह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका किसी भी विशेष आंदोलन या प्रदर्शन से कोई भी संबंध नहीं है। फिलहाल राजधानी में कानून व्यवस्था पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। पेपर लीक मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जारी है, जबकि सरकार और पुलिस का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सख्ती से निपटा जाएगा। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।